चलिए बच्चों, देख लेते हैं आज जो बचा हुआ था क्लास 12th में, जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था 10.2 निम्नलिखित के आईपीएससी नाम लिखिए। तो आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं आप जाइएगा क्लास 10th में, ठीक है, अगर भूल गया होगा तो। और क्लास 10th के ऑर्गेनिक कंपाउंड में वहाँ पे नॉमेनक्लेचर में बताया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो जो कंपाउंड दिए गए हैं उनके आईपीएससी नेमिंग कैसे आप लिखेंगे, यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो मेरा पहला कंपाउंड है उसको देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट कार्बन किसको मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यही सोचना है, अगर इसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं, ठीक, तो इस पे सेकेंड पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर नीचे से इस कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं, इस कार्बन को अगर फर्स्ट कार्बन मानते हैं, ठीक, तो ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा और ये थर्ड कार्बन हो जाएगा। यानी थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हुए ऊपर से फर्स्ट कार्बन मानेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन मानेंगे इसको, ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन, ये हो जाएगा फिफ्थ कार्बन, ठीक है। यानी हो जाएगा 4 ब्रोमो, ठीक है, और पेंट टू इन, 4 ब्रोमो पेंट टू इन, ठीक है। 4 ब्रोमो देखिए पेंट टू इन। क्यों 4 ब्रोमो हुआ बताए ही है, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पेंट इसलिए हुआ क्योंकि 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा। और 2 मतलब सेकेंड पर क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए 2 इन हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड वाले में इसमें भी क्या करेंगे, कार्बन का हम परिवर्त तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हम ग्रुप चूज करेंगे ना। अब इधर से तो हम इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे आएगा डबल बॉन्ड, इसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं तो फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट वाला इसको मान लेंगे, ठीक, फर्स्ट कार्बन। फिर ये हो जाएगा सेकेंड कार्बन, फिर ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन। यानी 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए 3 ब्रोमो 2 मेथाइल, ठीक है। ये वाला जो है ग्रुप 2 मेथाइल हो जाएगा। और उसके बाद से कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। उसके बाद से 1 इन है, तो हो गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है, चाहे 1 ब्यूटीन, एक ही बात हुआ। अगला हमारा है, इसको 1 कार्बन फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, ठीक है, 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मेथाइल ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट और 2 इन। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, ठीक, फोर्थ, ये हमारा फोर्थ है। अब यहां इस पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर इसको हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं तो सेकेंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इसको फर्स्ट कार्बन मानते हैं तो इस पे भी सेकेंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है।
तो जब दोनों तरफ से सेकेंड पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक, तो हम नीचे से ही चलेंगे, क्योंकि नीचे से जब चलेंगे तो पहले ही ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहले ही हैलोजन ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम अब प्रियॉरिटी क्या करेंगे, नीचे से देंगे। यानी इसको हम फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे, इसको थर्ड कार्बन मानेंगे और ऊपर वाले को फोर्थ कार्बन मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसके बाद से पांचवा देख लेते हैं, ये हमारा पांचवा है 1 अब इसमें भी देखिए वही बात है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, ठीक, और इसको फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड हो जाएगा। इन दोनों तरफ से कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो सेकेंड पोजीशन पे ही आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को फर्स्ट कार्बन मानेंगे, इसको सेकेंड कार्बन मानेंगे और इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन। इसमें एल्किल ग्रुप कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट, मीन्स 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। और इन इसलिए हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है। और लास्ट हमारा देख लेते हैं, लास्ट बचा हुआ है 6th, इसमें फिर से सोचना पड़ेगा। देखिए इसको अगर फर्स्ट मानते हैं तो ये सेकेंड पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मानेंगे और इसको थर्ड मानेंगे, यानी हो जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है, और 2 पर हमारा ये ग्रुप अब किनारे हो गया ना, ब्रांचिंग में चला गया, तो 2 मेथाइल हो गया, तो 3 ब्रोमो 2 मिथिल चाहे मिथाइल, ठीक है, प्रोप 1 इन, चाहे प्रोपीन भी लिख सकते हैं, 1 को बहुत ज़्यादा इंडिकेट नहीं किया जाता है, अगर इंडिकेट कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और समझाना चाहेंगे कि यहां पे ब्रोमो और मेथिल में मेथिल को पहले लिखे कि ब्रोमो को पहले लिखे। अब इसको कैसे समझेंगे कि इसको हम जैसे लिखे हैं ना 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट का ख्याल करते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट को क्या करेंगे, प्रियॉरिटी देंगे। बी फॉर ब्रोमो होता है और एम फॉर मेथिल होता है, तो ABCD में बी पहले आता है और एम बाद में आता है, ठीक है। इसलिए ब्रोमो को पहले लिखेंगे और मेथिल को बाद में लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक से अधिक अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ जुड़े रहते हैं तो फिर हम अल्फ़ाबेट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट को प्रियॉरिटी देते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा है CX आबंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा होता है, इस पर डिस्कस करना है। तो आप जानते हैं कि कार्बन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है न बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो गेन करना पसंद करता है, न ही वो लूज करना पसंद करता है। क्या करना चाहता है, वो शेयरिंग करना चाहता है, साझा करना चाहता है, शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो न बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, ठीक, मतलब एक सिंपल सादा इंसान अगर है, उसके साथ अगर कोई एक ऐसा आदमी जुड़ गया जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक,
किसी नेचर को लेकर के बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो क्या कर देगा, अपना प्रभाव उसके ऊपर डाल देगा। तो कार्बन एक सिंपल, ठीक है, टाइप का एलिमेंट है, और हैलोजन एक ऐसा एलिमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, हैलोजन एटम, जिसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसकी यह प्रवृत्ति है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो कार्बन इसके साथ शेयरिंग किया हुआ है, फिर भी यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट किए रहेगा, इसीलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पार्शियल को डेल्टा प्लस से इंडिकेट किया गया है, यह भी एक डेल्टा ही होता है। ठीक है, डेल्टा प्लस, क्रोनेकर डेल्टा कहते हैं। और हैलोजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे डेल्टा साइन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और हैलोजन आबंध की जो यहाँ प्रकृति है वो कैसी होती है, पोलर टाइप की होती है। ठीक है, पोलरिटी आ जाती है, यानी आंशिक द्विध्रुव लक्षण होते हैं। थोड़ा सा आप डिस्कस देख लेते हैं। हैलोजन भी कई तरह के होते हैं, जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का अगर हम यहाँ पे इसको डिस्कस करें तो मेथिल फ्लोराइड में आबंध की जो लंबाई होती है वो पिकोमीटर में 139 होती है। ठीक है, और नीचे जा रहे हैं जैसे 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 फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है, उसके बाद आयोडीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। तो जैसे जैसे देखिए नीचे जा रहा है 139 से फिर हो गया 178, 178 हो गया, फिर 193 हो गया। यानी यहाँ पे साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। आबंध लंबाई मतलब बॉन्ड लेंथ होता है। और एंथैल्पी की अगर बात करें, कार्बन हैलोजन आबंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी घटती है, इसका मतलब आप जानते ही हैं कि जो बॉन्ड बना होगा, ठीक, उतनी ऊर्जा क्या होगी, निर्मुक्त होगी, या निर्मुक्त हुई होगी, या उतनी ऊर्जा दे करके हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं। उसके बाद से है डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो 1.847 है। इसके बाद से हो गया 1.86, उसके बाद से 1.83, उसके बाद से 1.63। यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, घटती है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, कुछ विषमताएं भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में कि दूसरे समूह के जो तत्व होते हैं वो एनामलस बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ भी एनामलस बिहेवियर दिखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे इन दोनों में, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में होना चाहिए, देखिए ऊपर वाले का, यानी फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए और क्लोरीन का उससे कम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन की जो साइज होती है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती है और वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके वापस अपने उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, साइज इसकी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, तब तक इतना दोहरा लीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।